प्रधानमंत्री की बात हो, नीतीश कुमार की बात हो, तमाम शिलान्यास में शिलान्यास की चर्चाएं चल रही है, योजनाएं लाई जा रही हैं। आखिर इस चुनाव में ही क्यों, चुनावी साल में ही क्यों? पहले कहाँ थी सरकार? जैसे मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे बताया कि 2006 से मैं पार्लियामेंट में 20 बार मांग किया बिहपुर से बीरपुर, उसका डीपीआर बना, उसका बनाने वाला का एक्सीडेंट हुआ, फिर लैंड एक्वायर हुआ। हम हवा में काम नहीं करते। ये नरेंद्र मोदी हैं, जब तक पूरी तरह इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट नहीं हो जाता है जब तक नहीं करते उसको। इसलिए ये सौभाग्य हम लोगों का कि चुनाव से पहले हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। कोई भी ऐसी घोषणा ऐसी नहीं है या जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं या प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिसको पूरी तरह अप्रूव व बजटरी एलोकेशन नहीं है। पूरा बजटरी एलोकेशन के बाद, लैंड एक्वायर करने के बाद, प्रोसेस में प्रक्रिया में जाने के बाद वो काम हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आ गया तो कहीं पर नियम में लिखा है कि चुनाव से पहले काम बंद कर देना चाहिए। हाँ, जब आचार संहिता लग जाएगी तो हम उसके बाद कोई उद्घाटन नहीं करेंगे। लेकिन आजकल तो 2020 का दौर है, लास्ट ओवर में जो चौके छक्के लगते हैं वैसा मार रही है हमारी सरकार। 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया सर आपने, क्या 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर एनडीए में सीटें बढ़ेंगी तो उसी अनुपात में बढ़ेंगी, मामला बराबरी कब होगा? देखिए, जब दोस्ती होती है तो उसमें बराबरी और कम और ज़्यादा क्या होता है। जब दिल मिले हों तो दल आपस में मिलकर ही निर्णय करते हैं। जो भी निर्णय होगा, कौन कहाँ लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। मिलजुल कर तय करेंगे। एनडीए लड़ेगा और हम सारी सीटों पर एनडीए का उम्मीदवार होगा। सिंबल कई जगह अलग अलग होगा। एक सवाल है सर कि आपने बोला कि क्लीन स्वीप करेंगे एनडीए 2019 की तरह, लेकिन आपके एक सहयोगी हैं उनके लिए उनको लेकर अभी तक 10 की स्थिति बनेंगे, तो मेरा सवाल है तो आखिर कैसे क्लीन स्वीप करेंगे जब आपकी सहयोगी पार्टी की स्थिति ऐसी लगातार बयान आप देख रहे होंगे? नहीं, हर व्यक्ति और हर पार्टी को अपनी पार्टी की चिंता करने का पूरा अधिकार है। हमारे भी कार्यकर्ता, जब हम बिहार में घूमते हैं, जिन सीटों पे हम नहीं लड़ते हैं उसमें भी कार्यकर्ता की इच्छा होती है, और जिन सीटों पे हम लड़ते हैं उसमें हमारे सहयोगी की इच्छा होती है। लेकिन जब निर्णय होता है तो हम इकट्ठे होकर लड़ते हैं। अपने तौर पर जब हम बीजेपी का कार्यक्रम चलाते हैं तो 100% विधानसभा में कार्यक्रम करते हैं, और कई जगह हमें मालूम होता है कि हम चुनाव वहाँ नहीं लड़ेंगे लेकिन कार्यक्रम करते हैं। तो लोजपा भी अपने यहाँ मेहनत कर रहा है अपनी जगह, उनकी मेहनत हमें काम आएगी, हमारी मेहनत उनको काम आएगी, इसमें कोई विवाद नहीं है। नहीं, लेकिन उन्होंने असहज कर रखा है सर आपको, जिन उपलब्धियों का जिक्र आज आपने किया या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं ने इससे पहले भी किया, उन्हीं उपलब्धियों पर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 15 साल में चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, नहीं किया गया। देखिए, बहुत बेहतर हुई है और बहुत बेहतर होगी। जो काम करता है उसी से उम्मीद होती है, उसी से शिकायत होती है। घर में भी अगर 4 लड़के होते हैं, जो लड़का सबसे ज़्यादा काम करता है माँ बाप उसी को काम बताते हैं, तो जनता भी उसी से अपेक्षा रखती है। अब आरजेडी से तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी, कांग्रेस से कोई उम्मीद ही नहीं, तो शिकायत भी हमसे, तारीफ भी हमारी, अपेक्षा भी हमसे और ताने भी हमको, क्योंकि हम काम करते हैं, काम किया है, काम करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं, जगह जगह आपके मंत्री और विधायक जा रहे हैं, उनका बहिष्कार हो रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। पता नहीं कहाँ कौन खदेड़ रहा है। हम तो सीतामढ़ी गए थे, रीगा गए थे, बड़ी दिक्कत हुई, इतनी संख्या आ गई कि गाड़ी में बहुत सारा मास्क लेकर गए थे, पहनवाया, बंटवाया। आप लोगों के प्रतिनिधि जरूर होंगे वहाँ से, आपने देखा होगा। कल मैं दरभंगा गया था और लोगों में बड़ा उत्साह दिख रहा है। लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार विश्वकर्मा, कल तो दिन ही था, परसों, हाँ, कई जगह प्रसाद, कल भी कई जगह लोगों ने, तो इसलिए विश्वकर्मा जी की तरह जब निर्माण करते हैं तो एक पल में नहीं होता। आप देखेंगे, अगर आप गंगा जी पे सिर्फ बोट से चलें तब कितना पुल था, आज कितना पुल है। कोसी पे चले तब कितना पुल था, आज कितना पुल है। रोड पे चले
पहले रोड कैसा था आज कैसा है। तो बिहार जो नाबीना है उनको भी दिखता है कि बिहार में तरक्की हुआ है। तो सर इतना तरक्की हुआ तो उसके बाद चिराग पासवान